जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त रावलाकोट में, खैगला में, पूरे पूंछ में पुलिस का क्रैकडाउन हो रहा है। घरों में छापे लगाए जा रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। 32 से ज्यादा लोगों को, जिनमें सरदार सगीर खान जो चेयरमैन JKLF है, NSF के सदर समीर शकील को, शाहिद शारफ समेत बेशुमार लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद लोगों की गिरफ्तारियों के लिए छापे लगाए जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतजामिया की और हुकूमत आज़ाद कश्मीर की और उनके जो सरपरस्त हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो खलाई मखलूक है, ये उनकी प्रैक्टिकली नाकामी है। एक बहुत पीसफुल तहरीक है, पुरअमन तौर पे लोग तहरीक में आगे बढ़ रहे हैं। तो बजाय इसके कि उन मामलात को एड्रेस किया जाए, बजाय इसके कि उनसे डायलॉग किया जाए, मुकालमा किया जाए, तो बिलाखिर इंतजामिया और हुकूमत जो है वो बेबस हो गई है, थक गई है, हार गई है। और उसके बाद उन्होंने जो रवायती और एक फस्तायत वाले हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। आवाम से अपील है, आप पुरअमन रहें, इसलिए कि वो चाहते हैं कि वायलेंस हो, तशद्दुद हो, ताकि मजीद उनको जवाजियत मिले। बिल्कुल पुरअमन रहें। कल अपने अपने शहरों में, कस्बों में, दही इलाकों में एहतजाज करें, अपने छोटे छोटे बाजारों में एहतजाज करें। और उसके बाद कल एहतजाज के बाद हम अगला अमल देंगे। हम बिल्कुल नहीं हारेंगे, हम बिल्कुल नहीं थकेंगे, हम गिरफ्तारियों से नहीं खौफजदा होंगे। गिरफ्तारियां जितनी मर्जी कर लें, जेलें भर लें, आपकी जेलें थोड़ी पड़ जाएंगी। लोग ज्यादा तैयार हैं। अलबत्ता अगर आप इस मसले का हल चाहते हैं, पुरअमन तरीके से चाहते हैं, अपनी भी इज्जत रखना चाहते हैं, लोगों का भी वकार रखना चाहते हैं, तो बड़ी सिंपल सा फार्मूला है कि लोगों को बिजली के बिलात में जो है वो जो नाजायज टैक्स लगाए हुए हैं उनका खात्मा कर दें, आटे पे सब्सिडी बहाल कर दें। हुक्मरान तबकात अपनी मराद से विड्रॉ हो जाए। अगर हुक्मरान तबकात अपनी मराद से विड्रॉ हो जाएंगे तो ये मसले तो वैसे भी हल हो जाएंगे। आपके इल्म में होगा कि कजरवाल जो है, जो दिल्ली के वजीर आला हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी मराद में कमी की है, और जिसका नतीजा है कि वहाँ बिजली मुफ्त है, वहाँ अस्पताल में इलाज मुफ्त है, वहाँ ट्रांसपोर्ट मुफ्त है। तो ये कोई इतनी कानूनी बात नहीं है। हुक्मरान अपनी अपनी मराद में कमी करें, लोगों को मत डराएं, लोगों की आवाजें मत बंद करें, लोगों को तशद्दुद मत करें, लोगों को जेलों में मत डालें। इससे कुछ हासिल नहीं होगा, आपको ही शिकस्त होगी, आप ही नाकाम होंगे। तो मैं फिर से तमाम लोगों से, पुंछ की धरती के गय्यू लोगों से, बाहिम्मत लोगों से अपील करना चाहता हूँ, होश से, जोश से नहीं, जज्बात से नहीं, होश से। कल हम खाईगला में, रावलाकोट में, हजीरा में, पूरे जिला पुंछ के अंदर, चूंकि इन्होंने पुंछ को मैं समझता हूँ कि चेक करना शुरू कर लिया कि क्या वाकई लोगों के अंदर अभी मज़ामत है, लोगों के अंदर गैरत है, लोगों के अंदर लड़ाई लड़ने की सकत है। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप हमारी तारीख से वाकिफ नहीं हैं, आप हार जाएंगे, हम नहीं हारेंगे, हमें शिकस्त नहीं होगी। तो तमाम लोगों से, जो ये समझता है कि बिल्लों पे टैक्स नाजायज है, जो ये समझता है कि आटे पे सब्सिडी बहाल होनी चाहिए, जो ये समझता है कि हम हक पे हैं, जो हक परस्त है, वो बाहर निकल के कल आए, पुरअमन तरीके से आए। हम राय का मुतालबा ही नहीं करते। हम तो कहते हैं कि गिरफ्तारियां तो मजीद देंगे, कोई इतना मसला ही नहीं है। हम अपने लोगों को, असीरान की राय की बात नहीं करेंगे। हम आपसे कल आपकी इस फस्तायत के, इन हथकंडों के खिलाफ जो आपने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। और कल ये बात जरूर बता देंगे कि अगर इसके बाद, आज हम अभी लोगों से कुछ इस तरह की बात नहीं करना चाहते हैं, कल मुशावरत से हम बताएंगे कि अगर आपने किसी के घर का दरवाजा खटखटाया तो फिर शायद हालात मुमकिन नॉर्मल ना रहे। तो इसलिए मैं अपना तमाम लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ कि ये चूंकि डराना चाहते हैं, ये चूंकि खौफजदा करना चाहते हैं, लेकिन ये इनकी भूल है। लोग नहीं डरेंगे। हमारे लोग तो इस तरह के हालात में तो और ज्यादा पुरजोश हो जाते हैं। वो तो, उनकी तारीख है कि उनपे वहां उनको मोहब्बतों से, उनको प्यार से उनको फतह किया जा सकता है। तशद्दुद से, बदमाशी से, गुंडागर्दी से, फस्तायत के अरबों से किसी सूरत में लोग जो है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए कल तक बिल्कुल फौरी कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। कल हम पूरे पुंछ डिवीजन में, बल्कि आजाद कश्मीर भर में सबसे कहते हैं कि कल इन वाकयात के खिलाफ एक सिंबॉलिक किस्म का, को बहुत ज्यादा सिंबॉलिक किस्म का एहतजाज करें, और कल के बाद हम लाएमल आपको देंगे। बहुत शुक्रिया।